क्या भगवान को आडंबर पसंद है या साधारण भक्ति? इसी सवाल के उत्तर की खोज में ले चलते हैं आपको पहाड़ों की गोद में बसे पहाड़पुर गांव की ओर, जहां हरियाली अपना संसार बसाए हुई थी। वहां एक बालक रहता था जो गायें चराता था। वह रोज सुबह गायों को लेकर पहाड़ पर जाता और उन्हें चराकर शाम को अपने घर ले आता। उसका जीवन उसकी गायों को जंगल के नदी किनारे चराने में ही सीमित था। एक दिन जब वह गाय चराने गया तो उसने एक सिद्ध महात्मा को देखा। वह महात्मा अपनी आंखें और नाक बंद कर कुछ अद्भुत योग कर रहे थे। ग्वाले को कुछ काम तो था नहीं। वह दिन भर बैठकर उन महात्मा को देखने लगा, लेकिन महात्मा अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने उस ग्वाले की तरफ नहीं देखा। अब हर दिन वह बालक महात्मा जी को योग करते हुए मौन होकर देखता रहता, पर उसे समझ नहीं आया कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं। उस बालक की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और एक दिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने संत महात्मा जी से पूछ ही लिया कि वे आखिर ये क्या करते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे यौगिक क्रिया करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तब बालक ने पूछा, तपस्या करने से क्या होगा? महात्मा ने बताया कि तपस्या करने से भगवान आकर दर्शन देंगे। उस दिन के बाद से ग्वाला भी उन यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और उसने भी ठान लिया कि वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ गई। उसके पास गाय चराने को छोड़कर कोई और काम नहीं था। अब वह दिन भर मन लगाकर योग करने लगा। करते करते एक दिन उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। इस अभ्यास में उसके प्राणों की रक्षा संकट में पड़ गई। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी का आसन डोल उठा। शिव ने देखा कि एक बालक किसी अद्वितीय तपस्या में लीन है। उसके हठ और निष्ठा को देखकर शिव प्रकट हो गए और बोले, बालक, मैं तुम्हारी अद्भुत तपस्या से प्रसन्न हूं। आप कौन हैं? मैं भगवान हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे थे। बालक ने अब तक भगवान को कहीं नहीं देखा था, तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उसने भगवान शंकर को अपने गाय की रस्सी से पेड़ से बांध दिया और संत को बुलाने भागा। संत को आते देख भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ग्वाला और संत आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ से बंधी रस्सी अब खाली है, लेकिन वहां एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हो गया है। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य आवाज ने कहा, बालक, तुम्हारी भक्ति और तपस्या मुझे प्रसन्न कर गई है। तुम मेरे इस शिवलिंग की पूजा करो, तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। वह संत बालक के चरणों में गिर गए। संत ने कहा, तुम्हारी भक्ति बिना किसी छल कपट के है, इसीलिए भोलेनाथ ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। गांव वाले इस चमत्कार को देखने आए और यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। उस दिन के बाद से बालक और उसका गांव दोनों ही भगवान शंकर की कृपा से समृद्ध हो गए। गांव में खुशहाली आ गई।